जोशी, जोशी मेरा एक काम करेगा? तू मेरे डैड से बात कर सकता है क्या? देख, इसके पहले कि घर के कोई बाहर वाला डैड को मेरे बारे में कुछ बताए तो उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दे यार। छह महीने पहले नेहा नाम की लड़की एज एन इंटर्न मुझे ज्वाइन की थी। जब भी कोई केबिन में नहीं होता, नेहा किसी न किसी बहाने मेरे केबिन में आ जाती। एंड आई ऑल्सो लाइक दैट कंपनी। डेढ़ महीने से मैं सोया नहीं हूँ जोशी। मुझे नहीं पता तो मैं तुझे जो कह रहा हूँ वो सच है या झूठ। हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच हो और या झूठ या भ्रम हो मेरा। सच और झूठ को समझने की क्षमता मैंने खो दी है जोशी। मैं एक आदमी नहीं हूँ। मेरे अंदर से अलग अलग लोगों की आवाज आती है। कभी मेरे बाप की आवाज आती है, लड़कियां तुम्हें क्यों फोन करती है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दी। कभी माँ की आवाज आती है, लड़कियों को अपने बैच जैसा समझ। स्कूल की टीचर की चढ़ी की आवाज सुनाई देती है, जिसने मुझे कड़कती धूप पे खड़ा कर एक लड़की को फूल देने के लिए। क्या प्यार करना गलत है जोशी? यही सब जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसको बताने नेहा को आज मैंने ऑफिस में वर्किंग आवर्स में बुलाया, वर्कलोड के बहाने। जब सब लोग चले गए, मैंने नेहा को अपने केबिन में बुलाया और उसको सोफा पे बैठने को कहा। मैंने उसे नजर देखा। वो सब तो मैं भूल ही गया जो मैं उसको बोलना चाहता था। ऐसा लगा मानो बिजली कौंध गई हो। मैंने उसका हाथ कस के पकड़ा, वो हाथ छुड़ाई, दरवाजे की तरफ भागी, लात मार के उसको वही गिरा दिया। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था जोशी, कुछ गलत नहीं। मैं उसको प्यार देना चाहता था, मैं उसको अपना बनाना चाहता था, पर वो तो ऐसे बिहेव करी जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। उसने मुझ पे थूका जोशी, मुझ पे थूका। सुमेंद्र शुक्ला, ये सुमेंद्र शुक्ला पे थूका। उसकी औकात क्या है? 6 महीने से मैं पाल रहा था उसको। मैं क्या करता? मैं क्या करता? मैंने उसी की साड़ी को फाड़ा, उसका पैर हाथ बांधा, अपना रुमाल उसके मुंह में ठूसा, सब कुछ किया, सब कुछ। मुझे सही लगा। पता नहीं मैं कितने देर जमीन पे लेटे लेटे उसके बालों के साथ खेलता रहा। मैंने पूछा, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे पलटा, उसके मुंह से रुमाल निकाला, उसके आँख और होठ सूख चुके थे जोशी, वो मर चुकी थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था जोशी, मारना नहीं चाहता था।
नहीं छाप सकते, नहीं छाप सकते। 6 महीने से आप मेरे ऑफिस के चक्कर काट रहे हो। इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो आप, एक्टिंग करो ना। Sir, the world now loves the visual content. So he was just trying to portray the behavior of a sexually repressed man. लेकिन तुम लोगों को ये मेरी मैगजीन में क्यों छापना है? रेप इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो है नहीं। 1 महीना हल्ला हंगामा होगा, इसके बाद खत्म। सर ये सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम दोनों इस पे 3 साल से रिसर्च कर रहे हैं। स्कूल, घर, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस कस्टडी, हर जगह से रेप के केसेस दर्ज हो रहे हैं। तो फिर इस सर्कल को रोका कैसे जाए? फांसी दो और मैटर खत्म करो। फांसी तो दी ना इतनों को, तो क्या रुक गया रेप? क्यों निकलती हो देर रात को छोटे छोटे कपड़े पहनकर? क्यों पीती हो दारू लड़कों के साथ? दूरी बना के रखो लड़कों से। 50 साल पहले तो सर लड़कियां ऐसे ही रह रही थी जैसे आप कह रहे हो, तब रेप नहीं होते थे क्या? और अगर घर का ही कोई बंदा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करे तो आप क्या करेंगे? तो फिर 2 समझदार लोगों को बोलने का मौका देंगे। बोलो। हमसे ज़्यादा समझदार तो अनपढ़ लोग हैं। बहुत साल पहले एक क्रिश्चियन मिशनरीज का ग्रुप वांटेड कबीले में गया था उन्हें सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में समझाने के लिए। वहाँ जाकर उन लोगों को इतनी हैरानी हुई कि वहाँ पर इनोसेंस और गिल्ट जैसे शब्द मौजूद ही नहीं हैं। There is no concept of marriage in that society. And the number of sexual partners depends on their willingness. और सिर्फ वही नहीं है, ऐसे मोज़ो और ज़ोई ट्राइब भी हैं। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से ना डरेंगे हम दोनों। Let's leave. सर, आप हमारी बात सुन रहे हैं? हम जाएं? बोलो बोलो बोलो। इतने खुले विचार रखने वाले लोग यहाँ काम ही आते हैं। There are millions of Tuareg families living in the Sahara Desert. उस कबीले में एक औरत परिवार का केंद्र होती। A woman is allowed to choose as many as sexual partners she wants. In none of the above mentioned tribe, a rape is being done by its own tribe member. Well, there is no need for that. तब पूरे देश को चकला बना दें। Sir, we are not talking about any rocket science. Nobody needs to steal or snatch a thing which is available to everyone. Our final conclusion on sexual repression in society is that the liberation of a man from sexual repression depends on sexual freedom of a woman in our society. It is hard and difficult for people like you to swallow, but it is what we found. हेलो सुनील जी, साइबेरिया वाला आर्टिकल कैंसिल कर दो और नया वाला मेरे टेबल पे पड़ा है, वो छापना है, आके ले जाओ। अब तुम लोग ऑफिस के चक्कर लगाना बंद करो।